दिखा दो दर्शन आ जाओ, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ। हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, तू ही बस ही तू हमारा है, तू ही बस ही तू हमारा है। दया का दान मिले भगवान, दया का दान मिले भगवान, दया का दान मिले भगवान, दया का दान मिले भगवान। तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, चरण विश्राम मिले भगवान, चरण विश्राम मिले भगवान। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया है, नेति नेति गाया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। दया का दान मिले भगवान, दया का दान मिले भगवान, चरण विश्राम मिले भगवान, चरण विश्राम मिले भगवान। तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान। भले आप तेरे, भले आप तेरे, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम सेवक तेरे हैं, प्रभु जी हम सेवक तेरे हैं। दास चरणों में आया है, दास चरणों में आया है, दास मोहे क्यों बिसराया है, दास मोहे क्यों बिसराया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। ऐसे ही भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा को प्राप्त किया जाता है। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की थोड़ी सी हम चर्चा करके हैं, जिससे वाणी को विश्राम दें। पत्नी से इनको थोड़ी सी डांट मिली। हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो किसी ने रत्नावली के लिए कहा, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है। कहते हैं कि वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रेमी संत बनाया। रामायण के अमर प्रणेता को मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर प्रेम को याद रखो तुम भूल न जाओ। पत्नी कोई नहीं चाहती कि उसका पति उसका घर छोड़ के उसे छोड़कर कहीं महात्मा बन जाए, जंगल में चला जाए। लेकिन वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रेमी संत बनाया, अपने जीवन की बगिया में जिसने खुद पतझाड़ बुलाया। अपने जीवन की बगिया को माने अब उसको कोई चिंता नहीं कि मैं किसके साथ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ कैसे जीऊंगी। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं,
अस्थि चर्म मम देह यह ता सुम ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो न होती भव भी। थोड़ी सी भी अगर संसार जैसी मुझसे प्रेम, जैसा तुम्हारा मुझसे प्रेम है, अगर इससे थोड़ा कम भी अगर भगवान से हो जाता तो आपका कल्याण हो जाता। तो कहते हैं ये विरक्त हो गए। अब इन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, महात्मा बन गए। महात्माओं के साथ रहने लगे। हमारे महात्मा कहते हैं इन्होंने राम नाम का मंत्र जो गुरु जी से मिला था, ऐसे तो राम नाम हम भी जानते हैं, राम राम, लेकिन जब गुरु जी उस मंत्र को सुनाते हैं 3 बार गुरु जी से कान में मंत्र लिया जाता है, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। बीज आपके पास होता है, लेकिन आप ऐसे कहीं बो दो, आपको जानकारी ना हो, तो वो उसको बोने के लिए ऋतु होती है, कब बोया जाए जिससे वो ठीक से उगे। तुलसी के बीज बोते हैं कई लोग, आजकल उसके बोने का समय होता है, और फिर जब उसका ये जो तुलसी विवाह का समय आता है तो फिर तब तक वो तुलसी जवान हो जाती है। और उसका जब हम नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी में तुलसी बोएंगे तो यहाँ तो इस कैलेंडर में तो होना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर दिसंबर जनवरी में कहाँ पैदा होगी ठंडी में। तो वो उसका एक ऐसे ही बोने का समय होता है। भारतवर्ष में तो बिना ऋतु के अगर गेहूं, यहाँ तो पता नहीं कैसे पैदा कर लेते हैं बहुत सारे फर्टिलाइजर लगा के, लेकिन भारतवर्ष में गेहूं का समय निकल जाए और गेहूं बो दो तो नहीं होता, मक्का का समय निकल जाए मक्का बो नहीं होती है, तो उसका समय होता है। तो ऐसे ही गुरुजी उपदेश करते हैं तो उसको समय होता है, उपदेश करने का उनका कोई मुहूर्त होता है और विचार होता है, समझ होती है। तो राम नाम का मंत्र इनको मिला और इन्होंने उसका बहुत जप किया। मैंने कई बार पहले भी कहा आपको, कितना जप किया तुलसीदास। 85 वर्ष तक इन्होंने इतना भजन किया कि इनको समय ही नहीं था, कुछ लिखा नहीं। 85, अभी हम लोग 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में हम लिखने लगते हैं, किताबें लिखने लगते हैं, बहुत सारी किताबें छपवा देते हैं, लेकिन इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। 85 साल के हो गए, कोई किताब नहीं लिखी। रामायण तो बहुत बाद में लिखी। 85 ईयर्स तक कुछ नहीं लिखा, केवल भजन करते रहे, जप करते रहे। और इन्होंने 9,09,09,999 का 9 गुना, एक नौका का परिमाण है, नौका एक परिमाण होता है, और इतना 9 नौका जप किया तो इनको हनुमान जी मिले। हनुमान जी से भेंट हो गई। हनुमान जी मिले तो हनुमान जी ने इनको फिर राम जी से मिलाया। हनुमान जी मिल जाए तो फिर क्या कहना। और कुछ महात्मा कहते हैं इनका कौशाम्बी नाम का एक स्थान है, कौशाम्बी जनपद है, जिला है, और उसमें महेवा करके गांव है, वहां इनकी ससुराल थी। इनके ससुर जी का नाम था दीनबंधु पाठक, जो रत्नावली के पिताजी थे। कुछ लोगों का कहना है इनके एक बेटा भी हुआ था तुलसीदास जी के, उसका नाम था तारक, लेकिन महात्मा कहते हैं कोई बेटा नहीं हुआ। जैसे कबीरदास को कहते हैं कबीरदास की पत्नी थी और उसका बेटा भी था, लेकिन उसके लिए भी खंडन करते हैं लोग। कोई कहते हैं बेटा भी था, एक बेटी भी थी, और बेटे का नाम कमाल था, बेटी का नाम कमाली, ऐसे लोग बताते। लेकिन कुछ महात्मा कबीरपंथी कहते हैं कि उनका कोई विवाह नहीं था, उनकी कोई बेटी नहीं, पत्नी नहीं थी, कोई पुत्र। ऐसे तुलसीदास जी के लिए भी लोग कहते हैं कि उनका विवाह तो हुआ, पत्नी तो थी रत्नावली, पर उनके बेटा नहीं था। लेकिन कहते हैं वो बेटा हुआ था, उसका नाम तारक था, लेकिन वो बाद में फिर मर गया था। ऐसी उनके बारे में कुछ कथा है। जैसा भी हो, लेकिन
इन्होंने यात्रा की और यात्रा में कहां कहां गए? सबसे पहले काशी गए, फिर प्रयाग गए और फिर अयोध्या गए, राम जी का जो जन्म स्थल है। फिर वहां से चित्रकूट गए, खूब पढ़ते पढ़ाते रहे, संपूर्ण भारत भ्रमण किया। बद्रीनारायण गए, बद्रीनाथ जहां बद्रीनारायण भगवान है, वहां उत्तराखंड में भी 4 धाम है। उत्तराखंड के 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो हिमालय में ही है चारों। वहां भी गए, वहां के 4 धाम की यात्रा की, वहां बहुत दिन रहे। उसके बाद में फिर द्वारका चले गए, द्वारका में रहे, फिर रामेश्वरम में गए, जगन्नाथपुरी में गए। तो बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ, 4 धाम में इन्होंने निवास किया। और ऐसा इनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गए। कैलाश मान तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है और वहां गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ लोग जाते हैं मानसरोवर यात्रा। वहां गए और वहां इनको काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। तीर्थ में जाओ बढ़िया भावना लेके। काकभूषुंडी जी कौन से? वही काकभूषुंडी जी कि रामायण के 4 वक्ता हैं। एक हैं शंकर भगवान, एक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, एक हैं काकभूषुंडी जी और एक हैं तुलसीदास जी। 4 घाट माने जाते हैं। तो जो एक घाट पूर्व में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। वैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में घाट नहीं है। घाट पूर्व और उत्तर के बीच में है और पूर्व और दक्षिण के बीच में है और दक्षिण और पश्चिम के बीच में है और पश्चिम और उत्तर के बीच में है। कोनों पर घाट बनाए। तो उसमें पूर्व और उत्तर के बीच में जो है वो शंकर भगवान का घाट है, सुनने वाली पार्वती है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो घाट है वो याज्ञवल्क्य ऋषि का घाट है। वहां वो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं, सुनने वाले भरद्वाज ऋषि हैं। और उत्तर में और पश्चिम में और उत्तर के बीच में जो इसको वायव्य कोण बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ जो घाट है इस वायव्य कोण में, इस घाट के जो वक्ता है वो काकभूषुंडी जी हैं। वो कथा सुनाते हैं और वो उनकी कथा सुनते हैं गरुड़ जी महाराज। और एक घाट इधर रह गया, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो घाट है उसको अग्निकोण कहते हैं। वहां पर तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी का जो घाट है उसमें वो कथा सुनने वाला कोई नहीं है। तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुनाते हैं। शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी के चले जाने के बाद हम लोगों ने फिर उनकी कथा को सुनना शुरू किया। तुलसीदास जी लिख के चले गए। तुलसीदास जी ने कथा दुनिया वालों को नहीं सुनाई। वैसे रामायण की कथा तुलसी घाट पर काशी में करते थे, बहुत से लोग सुनने आते थे। और वहां तुलसी घाट और संकट मोचन में थोड़ा सा अंतर है। वहां हनुमान जी की स्थापना उन्होंने अपने हाथ से की थी। आज बहुत प्रसिद्ध स्थान है वहां पर। जैसे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ संकट मोचन दर्शन के लिए होती है काशी में। तो यहाँ क्या हुआ, एक किंवदंती है, वो भी सुन लीजिए। मानसरोवर में इनको काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। कवि रसखान ने वर्णन किया है, वो जो भगवान के लिए कहा कि पीत झगा तन पीरी कछोटी, वा छवि को रसखान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। तो वो जो भगवान मक्खन खा रहे हैं, रोटी खाते हैं राम जी, कौआ आता है और कौआ उनके हाथ से रोटी छीन के ले जाता है भगवान राम जी के। ये रसखान कवि ने लिखा है। रसखान मुसलमान थे, लेकिन भगवान राम के रसखान ने कृष्ण का भी वर्णन किया। कहते हैं रसखान ऐसे कवि थे कि उसने
भगवान के लिए एक सलवार बनाई। बोले मैं तो पठान हूं और मैं आपको धोती नहीं पहनाऊंगा, सलवार पहनाऊंगा। तो कहते हैं भगवान आए, प्रकट हुए, उसकी सलवार को भगवान ने पहना, ऐसा सुना जाता है। रसखान कवि हुए। ऐसे रहीम कवि हुए बड़े अच्छे। रहीम तो तुलसीदास जी के समकालीन कवि थे, उनकी घटना मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो कहते हैं एक किंवदंती है, गांव में हम लोग जब रहते थे, हमने बचपन में सुनी थी एक बात, और वो बात तुलसीदास जी के लिए लोगों ने उनके जीवन चरित्र में जोड़ी है। वो बात क्या है? कुछ टोटके होते हैं, लेकिन टोटके से कुछ लोग पूजा को जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे, जो हमने बड़े बड़े महात्माओं को देखा, मैंने एक महात्मा के संग में मैं रहता था, बड़े अच्छे संत थे, उनके पास कोई घड़ी नहीं होती थी, कभी कोई उनके पास हमने घड़ी नहीं देखी, लेकिन हमारे पास घड़ी होती थी। हम उनको देखते थे, सवेरे वो 3 बजे उठ जाते थे। जब देखो निकाल के घड़ी तो बिल्कुल ठीक 3 बजे होते, 1 मिनट भी वो लेट नहीं होते थे, 3 बजे वो ठीक उठ जाते थे। तो महात्मा, उनका कुछ शरीर, बोले ना महाराज आप इतनी समय से, बोले हमारे शरीर को अभ्यास है, हमें जब हमारी निद्रा पूरी हो जाती है, फिर हम लोग तो क्या करते हैं, नींद पूरी हो जाती है, फिर इधर से उधर लेटते रहते, सोते रहते, थोड़ी देर और सो लें, अलार्म भी बज जाता है तो सोचते हैं चलो 15 मिनट और सही। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं जब जाग गया फिर क्या सोना, जब जग गए तो फिर वो फिर उसको कहते हैं वो निद्रा नहीं होती, वो तंद्रा होती है। जगने के बाद जब हम सोते हैं उससे कोई लाभ हमारे शरीर को होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हो जाएगा, थोड़ा और आराम मिल जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन वो फ्रेश नहीं होते, उसमें फिर गैस बनने लगती है, शरीर खराब हो जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता। तो महात्मा ऐसे हमने एक महात्मा 100 वर्ष 104 वर्ष के तक बहुत स्वस्थ रहे, वो 3 बजे उठते, बिल्कुल ठीक। लेकिन उनका तो फिर 3 बजे उठ के क्या करते, वो शौच के लिए जंगल में जाना होता, कोई शौचालय, घर में वॉशरूम नहीं होते। आज भी कई ऐसे गांव मिल जाएंगे आपको, मैं भारतवर्ष में कई जगह कथा करने जाता था, तो कई गांव में कथा होती थी, वहां बड़ी समस्या हो जाती थी, वॉशरूम है ही नहीं, और दिन में जाओ तो दिन में लोग घूमते रहते हैं, शौचालय में जाने, शौचालय है ही नहीं। इसलिए हम लोगों को मजबूरी में 3 बजे 4 बजे उठ के सुबह चले जाओ, फिर वहां खेत में जाके शौचालय शौच जाना होता था। तो वहां एक टोटका है, एक है कि उसमें थोड़ा सा, जैसे बड़े सारे लोटे में पानी ले जाते हैं, तो लोटे में जल ले जाओ, तो जल दे के उससे अपना शौच क्रिया करो। कोई पेपर से नहीं करते वहां, जैसे हम लोग पेपर में करते हैं। तो हमारे कनाडा से भी लोग आए, कनाडा में जो लोग भारतवर्ष से आए, वो आज तक कभी भी वो पेपर यूज नहीं करते, वो पानी यूज करते, जल से वो शोधन होता है। बल्कि ऐसे लोग हैं जो मल द्वार में मिट्टी भी लगा के साफ करते हैं, ऐसे महात्मा ने देखे, मिट्टी से, जल से और मिट्टी से। तब तक अगर ऐसा कोई नहीं करता तो फिर उसको उसके हाथ का भोजन भी नहीं करते, ऐसे महात्मा है काशी। आज भी भारतवर्ष में इस तरह के संत है, तो वो उनका प्रयोग है। तो इस तरह से तो वो जो शौच का जल जो बच जाता है उसको किसी पेड़ में डाल देते हैं। तो कहते हैं उसे पेड़ में डालने से, वो 40 दिन तक डालो, तो वहां कोई प्रेत, अगर वहां कोई उस वृक्ष के ऊपर, वो वृक्ष भी बरगद का या पीपल का होना चाहिए। तो इनके जीवन चरित्र में मैंने पढ़ा कि तुलसीदास जी जब शौच जाते थे तो पानी बच जाता था, एक बरगद के पेड़ पर चला, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, उसको पानी बचा हुआ जो शौच का जो पानी डालो, तो कहते हैं वहां पर कोई प्रेत रहता था, वो प्रेत 40 दिन के बाद प्रकट हो गया, और उसने कहा मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं, मुझे बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यासा था, आप मैं इस पेड़ पर रहता था और आपने मुझे पानी पिलाया 40 दिन, तो मैं आपको, तो ऐसी वो निकृष्ट पूजा है, कोई बहुत बढ़िया पूजा नहीं है, लेकिन एक नियम से कराया तो प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया, तुलसीदास जी से बोला मांग लो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुमने मुझे जल पिलाया है, मैं संतुष्ट हो गया। प्रेत माने कोई जीवात्मा, कोई डेड बॉडी जो मरने के बाद जिसकी गति नहीं हुई, वो उस पेड़ के साथ रहता था और उसको अभी शरीर मिला नहीं था, तो ऐसा कोई प्रेत। लेकिन उसने कहा मैं संतुष्ट हो गया हूं, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं,
मेरे में शक्ति है। बोले तुम क्या दे सकते हो? बोले जो भी तुम मांगोगे। तुलसीदास जी ने कहा मैंने तो राम मंत्र की दीक्षा ली है। मैंने जो गुरु जी से दीक्षा ली है, कई लोग गुरु जी से दीक्षा लेते हैं, वो रुपया पैसा के लिए, संसार के लिए लेते हैं। मैंने तो गुरु जी से दीक्षा ली है भगवान को पाने के लिए, तो तुम मुझे भगवान से मिला दो। तुलसीदास जी बोले, प्रेत कहने लगा उसमें हमारी सामर्थ्य नहीं है, वो हमारा सर्किल नहीं है। हम तो संसार की कोई वस्तु रुपया पैसा लो तो दे सकते हैं, संसार के भोग लो तो हम दे सकते हैं, लेकिन वो भी हम कहीं से उठा लाएंगे, कोई हमें देखेगा नहीं, किसी की तिजोरी में जाएंगे, ताला वाला हमको, हमारे लिए कुछ होता नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तुलसीदास ने कहा ऐसा हमको नहीं करना। वो यद्यपि निकृष्ट माना जाता है, ऐसा कोई उपासना की विधि नहीं है कि वहां जाओ ऐसे पानी फेंक दो पेड़ में, लेकिन हमारे महात्मा ने निंदा की है इस तरह। लेकिन तुलसीदास जी के साथ ऐसा बताया कि ऐसा अचानक वो डाल देते थे, बचा वो पानी वो पेड़ में डालते, वहीं निकलते थे पेड़ में। वो अचानक ऐसा हुआ तो प्रेत ने कहा कि भाई हमें, आप हमसे वरदान मांगो। तुलसीदास जी बोले कि हमें तो राम जी से मिलना है। प्रेत ने कहा मैं तुमको राम जी से तो नहीं मिला सकता, पर मैं तुमको इतना कर सकता हूं कि तुम्हें हनुमान जी मिल जाएंगे, तुम्हें हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा। उसने कहा भाई हनुमान जी मुझे कहाँ मिलेंगे? बोले तुम जब कथा करते हो तो कथा में रोज तुम्हारी कथा में हनुमान जी आते हैं, लेकिन बोले कथा में, बोले तुम्हारी कथा में हनुमान जी आते हैं, उस प्रेत ने बताया, और तुम हनुमान जी को पहचान नहीं पाते हो। तब उसने कहा कि मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले ही इज फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव। एक आदमी है सबसे पहले कथा में पहुंचता है और सबसे बाद में कथा में से जाता है। बोले ऐसा कौन है? फिर जब तुलसीदास जी ने थोड़ा ध्यान दिया कौन है, तो एक व्यक्ति था जो तुलसीदास जी ने जिसको वाच किया, तो तुलसीदास जी ने कहा ही वाज लेपर, कौड़ी था। तो तुलसीदास जी ने उसको जाकर कहा भाई तुम कौन हो? उसने कहा तुम्हें दिखता नहीं, मैं कौड़ी हूँ। कौड़ उसके शरीर में। तुलसीदास जी ने कहा आई नो हु आर यू, यू आर नॉट लेपर। उसने कहा यू कैन नॉट एस्केप मी, तुम मुझसे छिप नहीं सकते हो, मुझे जानता हूं मैं तुम कौन। फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का दर्शन किया। बोले मैं तुम्हारी कथा सुनता हूँ, तुम बहुत अच्छी कथा सुनाते हो, बहुत अच्छे कथावाचक हो, और मैं तुमको कुछ आशीर्वाद दे सकता हूँ। हनुमान जी ने उनको फिर आशीर्वाद दिया। वही हनुमान जी का जैसे रूप में उनको दर्शन दिया, वैसे रूप की उन्होंने फिर वो स्थापना संकट मोचन की काशी में की है। तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है संकट, काशी में कभी आ जाओ तो वहाँ संकट मोचन हनुमान सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रकार से हनुमान जी का दर्शन हुआ, उनको वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुमको राम जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे? बोले तुम्हें राम जी चित्रकूट में मिलेंगे, चित्रकूट में चले जाओ। उसमें चित्रकूट यहाँ पर रामायण के बालकांड के 1 दोहा से लेकर 7वें दोहा तक कुछ वंदना है, और उसमें 7वें दोहा में प्रेत नाम करके भी वंदना तुलसीदास जी ने की है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इसका उससे कुछ उसके बारे में जो उसकी टीका है, टीकाकारों ने ऐसा कुछ लिखा है, प्रेत मिलने की जो घटना है। तो कहते हैं 1551 सन को माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को चित्रकूट में, वहां पर जो मंदाकिनी गंगा है, गंगा जी का एक रूप है, उसका नाम है मंदाकिनी। जो हरिद्वार में गंगा उसका नाम है भागीरथी गंगा, और ये है मंदाकिनी गंगा। तो मंदाकिनी के किनारे ये इनको हनुमान जी ने कहा कि तुम तिलक लगाना, और राम जी और लक्ष्मण जी तुमको तिलक लगवाने आएंगे। राम लक्ष्मण तिलक लगवाने आए, घोड़े पर सवार होकर तिलक लगाया, लेकिन ये पहचान नहीं पाए। इन्होंने कहा कोई राजकुमार है, कोई राजा के लड़के हैं, ये समझ नहीं पाए। फिर हनुमान जी ने कहा अरे वो तो आए थे, तुम्हें मिले नहीं। बोले मैं तो उनसे बात भी नहीं कर पाया। उन्होंने अपने आप ही तिलक उठाया और वो चले गए, तिलक लगा लिया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो कल फिर आएंगे।
तो फिर माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद के दिन और चित्रकूट में सन 1551 में सवेरे सवेरे बाल रूप भगवान का इन्होंने दर्शन किया। तो हनुमान जी ने इनको बताया, भाई चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और कहते हैं तुलसीदास जी को फिर याज्ञवल्क महात्मा जी का भी दर्शन हुआ। याज्ञवल्क कौन से? वही जो पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण में जो कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क जी जो प्रयागराज में कथा सुनाते हैं, याज्ञवल्क जी का दर्शन हुआ। भरद्वाज ऋषि का दर्शन हुआ। माघ में ये अयोध्या गए और माघ मेला चल रहा था 1572 में। माघ मेला प्रयाग में होता है, प्रयाग इलाहाबाद में। माघ के महीने में, माघ लगभग जनवरी के लगभग पड़ता है, जरूरी नहीं जनवरी में पड़े, कभी दिसंबर लास्ट और जनवरी में पड़ता है, ऐसा होता है। कभी कभी जनवरी में पड़ता है, थोड़ा बहुत फरवरी में चला जाता है, लेकिन जनवरी भी लगभग समझ लीजिए। माघ का मेला होता है, माघ महीना 1572 में। तो याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज को राम कथा सुनाई, तो वहां पर इनको दर्शन हुआ। यहां एक इनके साथ घटना घटी काशी में। काशी में क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी घाट पर सवेरे सवेरे 3 बजे गंगा स्नान करने जाते थे। मैं भी काशी में रहता था। एक महात्मा लगभग 80-85 वर्ष के थे, काशी में जो हमारे पास में कुटिया उनकी थी, मैं एक आश्रम में रहता था। तो वो भी सवेरे सवेरे स्नान करने जाते थे 3 बजे। वो ठीक 3 बजे मुझसे एक दिन बोले, तुम 3 बजे नहीं उठते हो, 3 बजे मेरे साथ चला करो। तो मैं उनके साथ बहुत दिन तक 3 बजे में उनके साथ जाता रहा। मैं छोटा था, वो बड़े महात्मा थे, मुझे अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे, वो लगभग 85-90 वर्ष की उनकी अवस्था थी और वो बिना चश्मा के पढ़ते थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आप ये चश्मा के बिना कैसे पढ़ते हो? तो उन्होंने मुझे क्रिया बताई। मुझे लाभ तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने फिर, क्योंकि वो फिर काशी छूट गई, गंगा जी छूट गई, अब यहाँ फ्रेजर में वो क्रिया होती नहीं। उन्होंने बताया कि मैं जब सवेरे 3 बजे स्नान करने जाता हूँ, तो मैं जब डुबकी लगाता हूँ तो आंखों को खोलकर और पानी में 5 मिनट तक खोलता हूँ, बंद करता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ। आंखों को गंगा जल उसमें जब लगता है तो फिर खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, आंखों को खोलकर पानी में रहो। वो उन्होंने क्रिया मुझे बताई, काशी के महात्मा थे, बड़े अच्छे संत। बोले मैं यही क्रिया करता हूँ। पहले मेरी आंख, मुझे चश्मा लग गया था, मेरी आंख खराब हो गई थी, तो उससे आंख गंगा जी में जल खोलने से बार बार मैंने वो क्रिया फिर कुछ दिन भारतवर्ष में, मैं जब गंगा जी में किनारे हुआ तो करता था। तो गंगा जी किनारे तो बाल्टी में मैं ऐसे करता था, लेकिन अब यहाँ वो बाल्टी में भी नहीं होता। यहाँ तो पानी, गर्म पानी से नहाना होता, तो गर्म पानी को आंख में लगाना ठीक, वो ठंडा पानी होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी छूट गई। तो वो उन्होंने ऐसी मुझे बताई, बोले मेरी आंखें इसी से ठीक हो गई हैं और मैं कोई चश्मा, बहुत बारीक अक्षर पढ़ लेते थे 85-90 वर्ष के महात्मा, बोले मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तो ये ऐसा सवेरे 3 बजे ये स्नान, ये महात्माओं का एक स्वभाव। तो 3 बजे स्नान करने गए, लेकिन वहां सवेरे सवेरे गंगा जी किनारे, आजकल भी वहां, उस समय भी सुबह वहां पर, पहले हमने देखा जब मैं काशी में गया था, तो घाट के ऊपर 80 घाट पर लाइट नहीं थी। जहाँ तुलसीदास जी, तुलसी घाट पर भी कोई लाइट नहीं थी। अब वहां पर गवर्नमेंट ने लाइट लगा दी। 1986-88 तक भी कोई लाइट नहीं थी। घाट के ऊपर बिजली के बल्ब नहीं लगे होते थे। तो लोग क्या करते थे, वहां पर जो घाट पर पंडा बैठते थे, वो बड़ी सी वो लैंप लगा देते थे वहां, अपना दीपक जला देते थे गंगा जी किनारे, क्योंकि उनको मालूम था 3 बजे लोग स्नान करने आएंगे, तो गंगा जी के कहीं किसी कोई गिर ना जाए, क्योंकि वो सीढ़ियां होती हैं चढ़ने के लिए भी, वहां पर कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो उन्होंने वहां देखा तो एक महिला ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्या दिया, सबसे पहले मुंह से कोई जवान महिला अगर प्रणाम करे
25-26 वर्ष, 28-30 वर्ष की। तो उसको उन्होंने कहा सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। अब उसको वो झट से बाबा जी के पीछे पड़ गई। बाबा जी, तुमने मुझे सौभाग्यवती होने को कहा, देखो उधर नौका में मेरे पति को वो मर गया है और उसको, ये मेरा पति की लाश है और इसको ले जा रहे हैं लोग वहां का हरिश्चंद्र घाट पर जलाने के लिए। तो 80 घाट से हरिश्चंद्र घाट का थोड़ा सा फासला है। बोले आप मुझे बोलते हो मैं सौभाग्यवती, मेरा सौभाग्य तो चला गया। आप इतने बड़े महात्मा हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था। मेरा पति मर गया है और मुझे सौभाग्यवती कह रहे। अब मैं दूसरा विवाह तो करूंगी नहीं। भारतवर्ष में आज भी ऐसी महिलाएं हैं, पति मर गया तो जीवन में विवाह नहीं करेंगे। उसने कहा मेरा पति मर गया, अब मैं विवाह तो नहीं करूंगा, सौभाग्य कहां से आएगा? आप इतने बड़े महात्मा होकर आप झूठ बोलते हो। महात्मा को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान, आपने मेरे मुंह से ऐसा निकलवा दिया, अब वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं क्या करूं? तो हनुमान जी ने इनको प्रेरणा दी कि तुलसीदास, देखो कोई चमत्कार नहीं महात्मा दिखाते, तुलसीदास तुम जाओ और जाके उसके मुंह में थोड़ा गंगा जल डालो। उसने कहा तुम्हारा पति कहाँ है? बोले उसको तो बांध दिया जाता है, उसमें वो लकड़ी के साथ में ऐसे बांध देते हैं। बोले इसको खुलवाओ। तुलसीदास जी ने उसको खुलवाया। बोले इसको खुलवाओ, इसको लिटाओ, और ये अभी जीवित होता है। और जीवित होगा? तुलसीदास जी ने कहा होगा। और तुलसीदास जी गए और जाकर उसके मुंह में थोड़ा सा गंगा जल डाला और बोले बेटा उठो। उसकी कमर में हाथ लगा के बोले उठो, मुर्दे को उठो, राम राम बोलो। वो कहते हैं तुलसीदास जी के बोलते ही वो उठ गया और राम राम बोलने लगा। और उसकी पत्नी प्रसन्न हुई। उसकी पत्नी ने फिर तुलसीदास जी को प्रणाम किया, बाबा जी आपने मेरे मरे हुए पति को जिंदा कर दिया। वहां तो अब सवेरे सवेरे वहां बड़े बड़े पंडित स्नान करने जाते हैं। काशी के जो बड़े मैंने देखा वहां के जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जो विभाग अध्यक्ष व्याकरण पढ़ाते थे पंडित जी, उनको भी हमने सुबह 3 बजे स्नान करते हुए देखा। जो बड़े महात्मा, जो अच्छे अच्छे महात्मा, सब लोगों ने देखा। अरे कौन? तुलसीदास जी। बोले तुलसीदास जी ने वो मेरे पति को जीवित कर दिया। महिला शोर मचाने लगी और लोग इकट्ठे हो गए और वहां तो चर्चा हो गई। उसी समय सारी काशी में चर्चा फैल गई, अरे आपने तुलसीदास जी को सुना? आपने सुना? और तो कहते हैं उस समय काशी में आज भी वहां किसी पंडित को, किसी विद्वान को, वहां के काशी के जो लोकल पंडित हैं वो आदर नहीं करते। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी और रामायण को तुलसीदास जी को 2 वर्ष लगे थे रामायण लिखने में, लेकिन 2 साल में ये रामायण इनकी पूरी हुई थी। लेकिन 1575 से इन्होंने प्रारंभ किया था लेखन रामायण में, अयोध्या में शुरू किया था और 1577 में काशी में 2 वर्ष और कुछ दिन इनको लगा था रामायण रामचरितमानस के। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं। मार्गशीर्ष होता है कार्तिक के महीने के बाद जो महीना आता है, अगहन का महीना बोलते हैं मार्गशीर्ष। उसमें जिसमें एकादशी होती है और मार्गशीर्ष में मोक्षदा एकादशी होती है, तो उसमें गीता जयंती होती है शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में जो होती है उत्पन्ना एकादशी होती है। तो मार्गशीर्ष के महीने में वो रामायण इनकी पूर्ण हुई थी विवाह पंचमी को 1577 में। 2 वर्ष लगे थे। तो वहां के पंडितों ने इनको रामायण को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। पंडित लोग इनकी निंदा करने लगे, बोले रामायण मत पढ़ो, रामायण की तुलसीदास जी ये कोई बहुत बढ़िया विद्वान नहीं है, क्योंकि काशी में किसी को संस्कृत नहीं आती तो उसको वो पंडित नहीं मानते। बोले हिंदी में क्यों लिखा, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? काशी के पंडित संस्कृत में ग्रंथ लिखते हैं। तो वहां पर इन्होंने कहा भाई संस्कृत में हमें तो भगवान की आज्ञा हुई है
कि संस्कृत में लिखो, हिंदी में लिखो, क्योंकि पहले हम संस्कृत में लिखते थे तो वो सब हमारे वो पता नहीं वो जो पृष्ठ होते थे वो खो जाते थे, गंगा जी पता नहीं कहाँ चले जाते थे। इन्होंने फिर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया तो पृष्ठ कहीं खोए नहीं, तो भगवान की ऐसी इच्छा थी। तब इन्होंने सब वहाँ के काशी के पंडितों ने उस और दूसरी जो बहुत वहाँ पर आज भी बहुत सारी रामायण, एक वहाँ पर मानस मंदिर है, सारी रामायण उन्होंने दीवार के ऊपर लिखी हुई है। मानस मंदिर में अंदर जाओगे तो ऐसे हॉल बना हुआ है और हॉल में बहुत बड़ा हॉल है, उसके सारी रामायण ऐसे लिखी हुई है, पूरी रामायण ऐसे उन्होंने लिखी है। मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, वो अभी बहुत नया मंदिर है, 25-30 वर्ष पुराना मंदिर, ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन उसमें वो रामायण लिखी है। तो वो रामायण इन्होंने उसी में एक हमने देखा कि उन्होंने रामायण की बहुत सारी रामायण उन्होंने रखी हुई है, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण, ऐसे बहुत सारे रामायण हैं। तो वो उन्होंने सारी रामायण को ले आए, लेकिन सब रामायण संस्कृत में है, आनंद रामायण, तो सब लाकर उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण को सबसे नीचे रख दिया और उसके ऊपर सारी रामायण को रख दिया शिव जी के मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में। तो कहते हैं वहां पर, हे भगवान, अगर तुलसीदास जी की रामायण श्रेष्ठ है तो इसको ऊपर आ जाना चाहिए। पंडितों ने कहा, भगवान शंकर भगवान से कहा, आप ही बताओ, क्योंकि सारे काशी के सारे लोग कहने लगे तुलसीदास जी की रामायण बहुत अच्छी है, तुलसीदास जी की रामायण बहुत अच्छी, हम पढ़ेंगे। पंडितों ने विरोध किया, वहां के जो काशी के बड़े बड़े पंडित थे, बोले हिंदी में मत पढ़ो, ये रामायण ठीक नहीं है, इसी रामायण को। तो उन्होंने जब रखा तो सवेरे को जब उठे, आपको ऐसी मेरे पास, मैं यहाँ तो नहीं लाया, काशी में मेरे पास एक पुस्तक रखी है, काशी में मेरी छोटी सी कुटिया है, वहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं आज भी। तो उसमें एक रामायण मुझे मिली पुरानी, वो रामायण हाथ की लिखी हुई है और उसमें नीचे तुलसीदास जी के हस्ताक्षर हैं और उस पर शंकर भगवान ने उस पर एक संकेत लगाया है, उसका शंकर भगवान के भी साइन है। और शंकर, तो उसमें वो पुस्तक, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ मिला और उस श्लोक में, जो मैं आपको श्लोक सुना देता हूं, कि उसमें आनंद कानने की, इसमें इसको काशी का नाम है, एक दूसरा नाम है आनंद कानन। आनंद कानने यस्मिन् तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरीयस्य राम भ्रमर भूषिता। ये श्लोक उस रामायण के ऊपर लिखा हुआ मिला और नीचे शंकर भगवान के हस्ताक्षर। ऐसी रामायण आज भी कई उन लोगों ने उसको रखा है। और रामायण सवेरे को जब विश्वनाथ जी का मंदिर खोला गया तो रामायण की पुस्तक सबसे ऊपर मिली, क्योंकि रामायण विश्वनाथ जी का मंदिर कोई खोलता है, एक व्यक्ति नहीं खोलता, वहाँ आज भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी सुरक्षा है। गवर्नमेंट का ऑफिसर वहाँ, जो IAS ऑफिसर मंदिर का इंचार्ज होता है, आज भी जो IAS ऑफिसर वहाँ, उसकी ड्यूटी होती है सरकार की ओर से, और वो वहाँ पंडित की तरह से नियुक्त रहता है। बाकी पृष्ठ बहुत सारे होते हैं, बहुत 50 पंडित हैं वहाँ काशी में, पृष्ठ हैं, तो बहुत सुरक्षा होती है। एक व्यक्ति नहीं खोल सकता मंदिर को, कहते किसी ने पंडित ने लिख दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो विश्वनाथ जी ने उसको प्रमाणित किया रामायण को, कि रामायण, तो ये आनंद कानन में तुलसीदास जी एक चैतन्य जो कल्पवृक्ष के समान, और उनकी जो कविता है जिसमें राम भ्रमर भूषिता, राम उसमें तुलसी कविता मंजरी, जैसे कल्पवृक्ष है और उसके ऊपर एक मंजरी होती है, मंजरी माने बीज होता है, जैसे तुलसी की मंजरी होती है, और उसमें राम रूपी भ्रमर है। तो ऐसे कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कहते हैं तुलसीदास जी रामायण से प्रसिद्ध हो गए राम कविता लिख करके, ऐसा नहीं है, बल्कि कविता धन्य हो गई तुलसीदास जैसे कवि को प्राप्त करके, ऐसा रामायण धन्य हो गई, ऐसा हमारे महात्माओं ने, कुछ कवियों ने ऐसा लिखा है। एक अंत में एक बात कह करके मैं वाणी को विश्राम दूं, कि वो तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना है कि तुलसीदास जी के समकालीन एक महात्मा हुए, एक कवि हुए, और उनका नाम हुआ रहीम, अब्दुल रहीम खान। लेकिन तुलसीदास जी का एक रेयर पद मैंने ढूंढा है।
लेकिन ये वो रेयर पद कई बार कई प्रतियों में किसी ने कहा विनय पत्रिका में है, लेकिन विनय पत्रिका की भी कुछ प्रतियों में मुझे नहीं मिला, तो ये मुझे कहीं से मिला, मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा पद है। तुलसीदास जी की जब ख्याति काशी में बहुत अधिक हो गई, तो वहां जो दिल्ली के उस समय दिल्ली के 1500-1600 ईस्वी में दिल्ली में मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान लोग राजा थे, और एक मुसलमान राजा को, उसका नाम मुझे पता नहीं है, नाम है तो सही, मुझे आज इस समय में भूल गया। तो तुलसीदास जी के उस राजा के नाम, राजा ने, जो मुसलमान राजा था, उसने इनकी प्रशंसा सुनी। तो प्रशंसा सुनकर जो दिल्ली का जो बादशाह था, बादशाह ने तुलसीदास को कहा, अपने नौकरों को कहा, क्योंकि दिल्ली का राजा तो भारतवर्ष का राजा था, तुलसीदास को बुलाओ। तुलसीदास को बुलाया तो तुलसीदास जी ने कहा, राजा ने कहा कि देखो, हम राजा हैं और लोग तुमको कहते हैं कि तुम बड़े चमत्कार करते हो, तुम जीवित मुर्दे लोगों को जिंदा कर देते हो। उसको कहा, हम अल्लाह मियाँ की पूजा करते हैं और अल्लाहु अकबर हमारा अपना जो भजन करते हैं, ये जो भी हम अजान देते हैं, तुम राम नाम को क्या समझते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मुझे तो, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने तो राम नाम का भजन जानता हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। राजा ने कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी ने जेल में बैठकर दिल्ली में एक हनुमान जी के लिए पत्र लिखा, एक पद लिखा। अब जरा उस पद को आप गाने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा पद है। कानून भूधर बारी बयारी दवा, विषज्वाल महारी घेरे, संकट कोटि परो तुलसी, मात पिता सुत बंधु न मेरे, राखई राम कृपा करके, हनुमान से पायक हैं जिनके, नाक रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक में। ये उनका एक सवैया लिखा उन्होंने। कहते कानून भूधर बारी बयारी दबा, विषज्वाल महारी घेरे। भूधर कहते हैं ये राजा को, ये राजा है और इसने कानून अपना कुछ बना करके मुझे जेल में बंद कर दिया है। हनुमान जी को बोल रहे हैं, हे हनुमान जी, अब यहाँ मेरे लिए अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तो कोई बड़ा भारी विषय ज्वाल महा अरि घेरे, जैसे कोई जहर और जैसे कोई अग्नि किसी को घेर ले, तो उसमें आपके लिए तो जहर और अग्नि गरल सुधारी को करे, मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान के नाम से कहते हैं जहर भी अमृत हो जाता है, सागर गाय के खुर के समान हो जाता है, और अग्नि चंदन हो जाती है। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना की और कहते हैं संकट कोटि परो तुलसी, मात पिता सुत बंधु न मेरे, न मेरा कोई माँ है, न मेरा कोई बाप है, न मेरा कोई बेटा है, मेरी रक्षा कौन करेगा? राखई राम कृपा करके, मुझे विश्वास है कि रघुनाथ जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और हनुमान से पायक हैं जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं। हनुमान के लिए तो पहाड़ उठाना और किसी को कुछ भी, उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। रावण के बेटे को लंका में जाके मार देना उनके लिए क्या है। तो इसलिए नाक रसातल भूतल में, नाक माने स्वर्ग लोक, रसातल माने नीच पाताल लोक, और भूतल तक पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में रघुनायक एक सहायक मेरे एक रघुनाथ जी सहायक है। कुछ लोग कहते हैं कि जेल में लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि एक बार हनुमान जी, ये तुलसीदास जी काशी में बड़े भारी बीमार हो गए थे और इनको सारे शरीर में रोग ही रोग हो गए थे, तब इन्होंने ये पद लिखा। तो अनेक दुखों को सहन करने के लिए तुलसीदास जी का कोई साथी नहीं है, इसलिए
हनुमान जी जैसे जिनके भक्त हैं, तो इसलिए आप मेरी कृपा करके रक्षा करें। फिर हनुमान जी को उन्होंने कहा, तो ही न ऐसी बूझिए हनुमंत हठीले, तो ही न ऐसे बूझिए हनुमंत हठीले, साहिब कहूँ न राम से तो से न वसीले, साहिब कहूँ न राम से तो तुम न वसीले, तो ही न ऐसे बूझिए हनुमंत हठीले, तो ही न ऐसे बूझिए हनुमंत हठीले। ऐसे ही कोई तेरी पूजा नहीं करता, तुम ऐसे संकट मोचन नहीं बन गए हो। तुम्हारी बड़ी महिमा है, तुम्हारा बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। हनुमान जी को कहते हैं तुलसीदास जी, तेरे देखत सिंह को शिशु में ढक लिए, तेरे देखत सिंह को शिशु में ढक लिए, जानत हूँ कल तेरे गुण के किए, जानत है कल तेरे गुण किए। कहते हैं तुम्हारे देखते हुए मेढक का बच्चा और सिंह के बच्चे को निकल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मेढक आपके जैसे स्वामी होते हुए और मेढक का बच्चा शेर के बच्चे को आक्रमण करके मार डाले, उसको निकल जाए, उसको खा जाए। मैंने ये उस राजा के लिए कहा, राजा तो कुछ भी नहीं आपके सामने, लेकिन मैं तो शेर का बच्चे के समान और वो मेढक के बच्चे के समान हो, मुझे खा जाना चाहता है, मुझे मार डालना चाहता है, मुझे जेल में बंद कर दिया है, आप मेरी रक्षा करो। तेरे देखत सिंह को शिशु में ढक लिए, तेरे देखत सिंह को शिशु में ढक लिए, शेर को मेढक का बच्चा खा जाता है और जानत है कल तेरे मन गुण गज किए, जानत है कल तेरे मन गुण गज किए, आँख सुनत दस कंठ के, आँख सुनत दस कंठ के, भय बंधन ढीले, आँख सुनत दस कंठ के, भय बंधन ढीले, सोवल गयो कि धो भय और गर्व गवीले, सोवल गयो कि धो भय और गर्व गवीले, सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आप में आपनो सुनमान सहीले, अधिक आप में आपनो सुनमान सहीले, सांसद तुलसीदास की देख सुदत सुहीले, सांसद तुलसीदास की देख सुदत सुहीले, युग काल जिनको भजो जे राम रहीले, युग काल जिनको भजो जे राम रहीले, ऐसे तोड़ी को बूझिए हनुमंत हठीले, ऐसे तोड़ी को बूझिए हनुमंत हठीले, हनुमंत हठीले, हनुमंत हठीले। ये उनका एक प्रसिद्ध पद है जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए गाया, हनुमान जी के लिए प्रेयर की। कहते हैं इस पद को सुनते ही ये जो गाया था तुलसीदास जी ने, जेल में बैठकर गाया कि हनुमान जी मैं तुम्हें यूं ही स्मरण नहीं करता हूं, ऐसे ही तुम्हारी पूजा नहीं करता हूं मैं हनुमान जी का, तुलसीदास जी हनुमान जी की बात है, मैं ऐसे ही तुम्हारा स्मरण नहीं करता हूं, अरे तेरी कृपा से तो मेढक शेर को निगल सकता है, अगर तेरी कृपा हो जाए। भगवान मेहरबान, तो कहते हैं मेढक पहलवान, एक कुछ भी वो भी शेर को भी निगल सकता है। और तेरी पुकार सुनकर रावण कांप गया था, रावण के सारे एक शरीर के सारे बंधन ढीले हो गए थे। लेकिन हनुमान जी अब वो तुम्हारा बल कहां चला गया, अब सेवक की
विपत्ति में तुम ही मेरे सहायक हो। तुलसीदास पर आई हुई विपदा को टालकर और तुम यश की भागी बन जाओ। और बात कहते हैं उसी समय जब इन्होंने मन से पुकारा और थोड़ा इनको जब कष्ट हुआ, हमारे महात्मा कहते हैं कि दुर्बल को मत सता, दुर्बल रो देगा तुझे जहान से खो देगा। हम लोग कमजोर समझते हैं किसी को, तो महात्मा को, भजन करने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। भजन करने वाले स्वयं भी विश्वास रखते हैं। तुलसीदास जी को लगा हनुमान जी के रहते हुए हमारा ये बादशाह राजा क्या बिगाड़ेगा, मुसलमान राजा। तो कहते हैं उसी समय बंदर, करोड़ों बंदर वहां दिल्ली में, दिल्ली के किले में, राजा के महल में करोड़ों बंदर आ गए, न जाने कहां से इतने बंदर आए कि बंदर ही बंदर वहां पर जाके उन्होंने उधम मचाया और ऐसा प्रकोप मचाया किसी के बस में नहीं आए। राजा ने पुलिस को कहा, पुलिस वाले बंदूक लेके आए, पुलिस वाले बंदूक मारे, बंदरों ने बंदूक छीन ली और बंदूक छीन करके पुलिस वालों को मारने लगे। और इतने बंदर वहां उनके कपड़े फाड़ दिए और बंदर राजा के महल में घुस गए और उनकी रानियों के कपड़े फाड़ के उनको, उनकी स्त्रियों को नंगा कर दिया। जब राजा रोने लग गया, राजा को लगा तुम पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मैं राजा हूं, दिल्ली का राजा, भारत का राजा। भारत का राजा कुछ नहीं कर पाया, बंदरों से क्या पेश चले, कोई पुलिस वहां कुछ नहीं कर सकती। इतने बंदर कहां से आ गए, बोले पता नहीं कहां से आ गए। तब वहां पर उसके मंत्रियों ने, राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि तुलसीदास से माफी मांगो, तुलसीदास जी को सॉरी बोलो, उनके पैरों में प्रणाम करो जाकर। तो राजा मजबूरी में गया और जाके चरणों में गिरा, उनको मस्तक झुकाया। राजा, मुसलमान राजा ने तब कहा कि हम तुम्हारे राम को मान लेते हैं, हम तुम्हारे हनुमान को मान लेते हैं और हमसे जो बोलो। बोले कोई बात नहीं, हनुमान जी को हमारी पूजा करो, रोड बनवाओ, रोड चढ़वाओ। रोड बनवाया, रोड चढ़वाया। हनुमान जी की पूजा पीजी वाले ऐसे नहीं करते। और रोड कहते हैं हनुमान जी की पूजा मुसलमान ने की और मुसलमान ने जब की तो सारे बंदर पता नहीं कहां चले गए और कोई भी नहीं। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। तुलसीदास जी को बोला महाराज आप मुझे अगर अधिकारी समझते हो तो मुझे हनुमान जी का मंत्र दे दो, मैं हनुमान जी को रोड चढ़ाया करूंगा, मैं उनको लंगोट चढ़ाया करूंगा, उनका झंडा, बोले इस पर झंडा लगा। तो कहते हैं वहां हनुमान जी का मुसलमान के घर में झंडा लगवा के आए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, और फिर वहां पहुंचे। और एक और घटना फिर हम आपको सुनाएंगे कि कामदगिरी में वो हनुमान जी ने, वो जो तुलसीदास जी ने चित्रकूट में रहीम, और इन्होंने एक हाथी को राजा मार रहा था तो राजा के कपड़े बिगाड़ दिए थे। राजा ने हाथी की सवारी परिक्रमा कर रहा था, हाथी की सवारी पर चढ़ के, कामदगिरी एक पर्वत है चित्रकूट में, आज भी वहां बहुत बड़ा पर्वत है, जैसे गोवर्धन है वृंदावन में, चित्रकूट में कामदगिरी है, उनकी परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो राजा ने कहा कि हम तो हाथी पर बैठ के करेंगे, और हाथी ने सूंड में गंदगी लेकर, कीचड़ लेकर उसके राजा के ऊपर डाल दी। तो वो सब कपड़े खराब हो गए, राजा को गुस्सा आया, उसने कहा तोप लेके आओ हमारी, हम हाथी को अपने आप मारेंगे। तुलसीदास जी और रहीम वहां पर पूजा कर रहे थे, उन्होंने, किसी ने कहा बाबा जी वो हाथी को मार रहा है राजा। बोले क्यों मार रहा है? बोले रहीम जरा देखो। रहीम और अब्दुल रहीम खान का, रहीम तुलसीदास के मित्र थे, राम भक्त थे वो भी, रहीम मुसलमान। तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने और रहीम ने जाकर कहा, किसी ने कहा बाबा जी इनको मना करो। बोले हम बेटा हम कैसे मना कर सकते हैं, ये तो राजा है, हम महात्मा है, भिखारी की बात राजा सुनेगा। बोले बाबा जी आप, बोले हाँ चलो। रहीम और तुलसीदास दोनों पहुंच गए। बोले अगर हमारे भजन में, हमारी वाणी में कुछ शक्ति है तो राजा रुक जाएगा। तो उन्होंने आपस में बात की। तुलसीदास ने रहीम से कुछ एक आधा दोहा कहा, रहीम ने आधा दोहा कहा। रज डारत निज शीश पर कहो रहीम कही काज। तुलसीदास जी ने आधा दोहा लिखा, अरे रहीम ये हाथी अपने सिर पर मिट्टी क्यों डालता है? तो वो कहता है, तुलसीदास जी बोलते हैं कि जेही रज मुनि पत्नी तरी, नहीं रहीम बोलता है। तुलसीदास ने कहा रहीम को, रज डारत निज शीश पर कहो रहीम कही काज। रहीम ये हाथी अपने सिर पर मिट्टी क्यों डालता है? तो रहीम उत्तर देते हैं, जेही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। बोले ये चित्रकूट की भूमि में
वो मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था, क्योंकि भगवान के पैर की धूल, भगवान इसमें चल के गए थे चित्रकूट में, और इसलिए भगवान के पैरों की धूल को ये हाथी अपने राजा, अपने मालिक के सिर पर डाल रहा है। तो वो चाहता है कि मेरे मालिक का कल्याण हो। तो राजा ने कहा, ये क्या बोलते हैं महात्मा? बोले, महात्मा ऐसा बोल रहे हैं कि हाथी ने आपके कपड़े खराब नहीं किए, आपका बुरा नहीं किया, हाथी ने आपका मंगल किया है, आपका कल्याण किया है। तो उसने कहा, ओ मैं इसको मार रहा हूं, अच्छा नहीं? बोले, बिल्कुल अच्छा नहीं। तो उसने तुरंत जाकर वो तोप फेंक दी और तुलसीदास जी और रहीम को प्रणाम किया। ये हमारे महात्मा कहते हैं राम नाम के भजन का प्रताप है। तो तुलसीदास जी के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी। तो अभी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने थोड़ी सी बात आपको बताई है। इन शब्दों के साथ विश्राम आप भी करेंगे। धन्यवाद।